गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 विषय गणित त्रिकोणमिति का चैप्टर हम लेके आए हैं। देखिए त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द त्रिकोणमिति से हुई थी। त्रिकोणमिति का अर्थ है कि तीन कोणों से बनी हुई आकृतियों का ज्ञान। अब हम आगे आपको ले चल रहे हैं इस पे समकोण त्रिभुज के लिए सूत्र। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब आगे देखिए समकोण त्रिभुज में यहाँ कोण भी 90 अंश का है और भुजा BC इस भुजा को लंब कहते हैं, भुजा AB इस भुजा को आधार कहते हैं और भुजा AC इसको कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में यह कर्ण आधार लंब हो गए। अब यहाँ पे बिंदु A पे बनाया गया कोण थीटा है। इस प्रकार से हम आपको बताने जा रहे हैं कि त्रिकोणमिति के 6 मुख्य मान होते हैं। कितने मुख्य मान होते हैं? 6 मुख्य मान होते हैं। 6 में सबसे नंबर 1 पे होता है साइन थीटा, नंबर 2 पे कॉस, फिर टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो साइन थीटा का सूत्र निकालना है किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। तो उसके पहले हम आपको लाल बटे कक्का का नियम बता दे रहे हैं। लाल बटे कक्का इसको हम सबसे पहले क्रम से लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखिए साइन थीटा नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे आता है लाल बटे कक्का से निकालेंगे L बटा के। L मतलब हो गया लंब, K मतलब हो गया कर्ण। अब हम देखेंगे कि लंब भुजा जो हो रही है वो BC हो रही है और कर्ण भुजा AC हो रही है। इस प्रकार से BC बटा AC। फिर उसके बाद cos थीटा का देखेंगे। cos थीटा नंबर 2 यहाँ पे मिलेगा हमको आधार बटा कर्ण। अब आधार कौन सी भुजा हो रही है? आधार AB भुजा हो रही है और कर्ण हो रही है AC। फिर इसका सूत्र हो जाएगा AB बटा AC। फिर नंबर 3 पे टेन थीटा। टेन थीटा के लिए देखेंगे कि L बटा A। L मतलब हो गया लंब, लंब भुजा हो रही है BC। A मतलब आधार, आधार भुजा हो रही है AB। इसी प्रकार cos थीटा का अब हम यहाँ से उल्टा पढ़ेंगे। आधार बटा लंब, आधार हो गया AB, लंब हो गया BC। इस प्रकार से AB बटे BC। फिर sec थीटा का हम यहाँ फिर भी उल्टा पढ़ेंगे K बटा A। तो K से हो गया कर्ण, कर्ण का भुजा हो गई AC और A का हो गया AB। फिर उसके बाद cosec थीटा, cosec थीटा का हम यहाँ से देखेंगे तो K बटा L आपको मिलेगा। तो K मतलब कर्ण, कर्ण का मान है, कर्ण वाली भुजा है AC और उसके बाद L वाली भुजा है BC। इस प्रकार से यह 6 मुख्य मान के समकोण त्रिभुज के लिए सूत्र आपको पता चल जाएंगे। अब इसमें करना क्या है कि आपको लाल बटे कक्का का नियम याद रखना है और दूसरा याद रखना है कि यह किस क्रम से होना चाहिए। अब यह त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम अनुपात के लिए सूत्र, जो अगला सूत्र है वो आपका त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम अनुपात। अब त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम अनुपात में देखिए साइन थीटा बराबर सूत्र होता है 1 बटा कॉसेक थीटा और ठीक इसका उल्टा आप नंबर 4 में पाएंगे कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। फिर देखिए कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है 1 बटा सेक थीटा का। फिर इन्हीं का उल्टा करेंगे तो सेक थीटा बराबर आपको मिलेगा 1 बटा कॉस थीटा। फिर ठीक इसी प्रकार से कि टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा टेन थीटा। कहने का मतलब साइन कॉसेक से संबंधित होता है, कॉसेक से संबंधित होता है और टेन जो है कॉट से संबंधित होता है, एक दूसरे के जो कि दोनों व्युत्क्रम अनुपात होते हैं। अब इसमें दो सूत्र आपके बढ़ जाते हैं टेन थीटा का। टेन थीटा का एक अन्य सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा का एक दूसरा सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जब कभी भी टेन और कॉट थीटा का मतलब मान या सूत्र या सवाल लगाते समय आता है तो कम से कम 10 में से 8 सवालों में टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा ही लिखा जाता है और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा ही लिखा जाता है। जब किसी प्रश्न में हमको कुछ ना समझ में आए तो टेन और कॉट थीटा की जगह हम यह मान रख देंगे तो हमारा सवाल लग जाएगा। फिर देखिए इसी आधार पे हम अब इनका गुणनफल बताने जा रहे हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, मतलब जब साइन थीटा का गुणा कॉसेक थीटा में किया जाता है तो इनका मान हो जाता है 1। अब आपको यह याद रखना है कि उनका गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। फिर जब कॉस थीटा का और सेक थीटा का गुणा किया जाएगा तो इनका गुणनफल भी 1 होगा।
फिर टेन थीटा और कॉट थीटा का गुणनफल गुणा किया जाएगा तो इनका भी गुणनफल क्या होगा, 1 होगा। इस प्रकार से इन सूत्र का प्रयोग आप सवाल लगाने के लिए करेंगे। अब आगे देखिए कि पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पहले पाइथागोरस के बारे में जान लीजिए कि यूनान के गणितज्ञ थेल्स थे। यूनान के गणितज्ञ का नाम क्या था, थेल्स, जिन्होंने ज्यामिति में सबसे पहली प्रमेय दी थी कि वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। और थेल्स के ही शिष्य पाइथागोरस थे। थेल्स के शिष्य पाइथागोरस थे जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दी थी। इन्होंने बताया था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कर्ण की घातें 2 बराबर आधार की घातें 2 धन लंब की घातें 2। यह पाइथागोरस प्रमेय हो गई। अब यह आपका मुख्य सूत्र है। इनमें देखेंगे कि आप 3 भुजाएं आपको मिल जाएंगी कि कर्ण आधार लंब मिलेगा। इसमें 2 भुजा का मान दिया रहेगा आपको और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। यदि आपसे कर्ण कहा जाता है ज्ञात करने के लिए तो आप यह सूत्र लगाएंगे। यदि आपसे आधार कहा जाता है तो आप लंब को पक्षांतर कर दीजिए और घटाएंगे किसमें से, यह बात ध्यान दीजिएगा कि कर्ण में से ही आपको घटाना रहेगा। तो जो नया सूत्र मिलेगा वह आधार की घातें 2 बराबर कर्ण की घातें 2 माइनस लंब की घातें 2। ठीक इसी प्रकार यदि लंब आपको ज्ञात करना है तो लंब की घातें 2 बराबर कर्ण की घातें 2 माइनस आधार की घातें 2। यह हो गई पाइथागोरस प्रमेय। देखिए आगे है कि कुछ मुख्य कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब कुछ मुख्य कोण का मतलब है कि आपको 0, 30, 45, 60, 90 बताया जाएगा। अब यह दिमाग में बात आती है कि 5, 10, 15, 20, 25 आदि का मान हो सकता है, तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए त्रिकोणमिति सारी देखनी पड़ेगी जो कि किताब के पीछे दी जाती है। यहाँ मुख्य मान का मतलब है कि जो आपके सवाल में या प्रश्न में आपके पूछे जा सकने वाले मान है उनका मान निकालने का तरीका आपको बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ कोणों का मान दिया गया है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। फिर मुख्य मान आपके हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब इसमें करना क्या है कि हम 0 से लेकर के क्रमागत संख्याएं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4। हम देखते हैं कि सबसे लास्ट में जो संख्या आ रही है वह 4 आ रही है, तो हम 4 से सभी पदों में भाग कर देते हैं। तो बच्चे 4 सबके कर दीजिए, 4 से सभी पदों में भाग हो गए। अब हम सब में कड़ी लगा दीजिए, इसमें हर एक पद में या हर एक मान में आप कड़ी लगा दीजिए। कड़ी लगाने के बाद जो हल करने वाले रहेंगे उनको हल कर लिया जाएगा, फिर या जो कटने वाले रहेंगे उनको काट दिया जाएगा, फिर आगे जो मान बचेगा उसका लिख लिया जाएगा। जैसे 0 में हम 4 से भाग करेंगे तो 0 होगा और 0 का वर्गमूल 0 होता है, इसलिए यहाँ पे हो गया 0। अब हम यहाँ 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 हमको मिलेगा और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 2 मिलेगा, इसलिए इनका मान हो गया 1/2। फिर आगे देखेंगे कि हम 2 एकम 2 यहाँ काट देंगे, फिर 2 दूनी 4 यहाँ काट देंगे, तो यहाँ बच गया 1 का वर्गमूल, यहाँ हो गया 1 का वर्गमूल 1, फिर यहाँ हो गया कड़िम 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यहाँ कड़ी 2 लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ 3 है, 3 का वर्गमूल आप कड़ी 3 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल होता है 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। फिर देखिए 4/4 है, इनको पूरा काट दीजिए तो यहाँ 1 हो जाएगा। कड़ी में 1 का वर्गमूल का मान होता है 1। अब आप देखेंगे कि साइन 0 अंश का मान 0 मिल गया, साइन 30 अंश का मान 1/2 मिल गया, साइन 45 अंश का मान 1/2 हो गया, साइन 60 अंश का मान 3/2 हो गया, 90 अंश का मान 1 हो गया। अब यह साइन के कंप्लीट हो गए सब मान। अब कॉस थीटा को आपको मान ज्ञात करना है तो कॉस थीटा का सभी मान को पलट दीजिए, मतलब जो उधर के मान हो उनके इधर कर दीजिए। यहाँ 1 लिख दीजिए, फिर यहाँ हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, फिर इनका 1/2 ही रहने दीजिए, फिर इनको इस बगल कर दीजिए 1/2, फिर यहाँ 0 तो 0 का इधर ले जाइए, यह हो गया cos थीटा का मान निकल गया। अब आगे आता है tan थीटा का मान निकालने के लिए।
आपको व्युत्क्रम अनुपात में tan थीटा का सूत्र हम आपको बताए थे कि tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब देखेंगे कि sin थीटा के मान में cos थीटा के मान से भाग करनी है। हम जो यह लाइन खींचे हैं इसको हम मान लेते हैं कि हमारा बटा है, तो जब 0 में हम 1 से भाग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर 1/2 में हम कड़ी 3/2 से भाग करनी है, तो यहाँ बटा 2 यहाँ बटा 2 बटा 2 2 2 मिला के कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/कड़ी में 3। फिर आगे देखिए 1/2 1/2 यह पूरा कट जाएगा क्योंकि वही पद है सेम के, इसलिए इनका मान हो जाएगा 1। यहाँ लिखेंगे कि आप बटे 2 यहाँ भी है बटे 2 यहाँ भी है, तो 2 और 2 कट जाएंगे तो बचेगा कितना, खाली कड़ी में 3। अब यहाँ बात आती है 1 में 0 से भाग देने वाली। जब हम 1 में 0 से भाग करेंगे तो यह अपरिभाषित निकलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। इसका अर्थ यह है कि यह अनंत होगा। अब हमको tan थीटा का मान मिल गया, कहाँ से मान मिला, कि sin थीटा बटे cos थीटा के सूत्र से हमने भाग देके निकाल लिया। अब हमको cos थीटा का मान ज्ञात करना है, तो cos थीटा का मान ज्ञात करने के लिए अब आप यहाँ से उठा करके पलट दीजिए इनको इस बगल, तो यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ हो जाएगा कड़ी 3, यहाँ हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 1/3, तो यहाँ हो जाएगा 0। अब आगे है sec थीटा का मान ज्ञात करना, तो sec थीटा बराबर आपको अनुपात के लिए सूत्र बताया गया था कि sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। चलिए जैसे हम sec 0 अंश का मान ज्ञात करना है, sec 0 अंश बराबर 1/cos 0 अंश। तो अब हम देखेंगे कि cos 0 अंश का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो 1/1 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इस प्रकार हमको मिल गया इनका मान 1। अब आगे जैसे हमको sec 30 अंश का मान निकालना है, यहाँ लिख दीजिए कि sec 30 अंश बराबर हो जाएगा इधर cos 30 अंश। अब आगे देखिए 1/cos 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। अब यहाँ देखिए कि हमारा मेन बटा यह हो रहा है, जब मेन बटा हो रहा है तो जो सबसे नीचे वाला पार्ट है अब ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2/कड़ी में 3। इसी प्रकार से यहाँ 1/2 है, यहाँ हो जाएगा कड़ी में 2, यहाँ 1/2 है, इनका मान हो जाएगा 2। फिर जब हम 1/0 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिल जाएगा। अब सेक का मान मालूम हो गया, फिर उसके बाद कॉसेक का मान ज्ञात करना है, तो कॉसेक के मान के लिए आप इनको पलट दीजिए, यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट 2 कड़ी 2 2/कड़ी में 3, यहाँ हो जाएगा 1। इस प्रकार से हमारे त्रिकोणमितीय सारणी के कुछ मुख्य मान के लिए यह सूत्र का निगमन या मान ज्ञात करने का तरीका बताया जा रहा है। अब इसमें आपको कुछ मान ऐसे होंगे जिनका सवाल लगाने पर हमको याद हो जाएगा, जैसे 30 अंश 45 अंश 60 अंश, यह अधिकतर पूछे जाते हैं। 0 अंश और 90 अंश कुछ कम ही सवाल में मिलते हैं। इस प्रकार से 30 45 60 के मान आप याद कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, यदि 3 sin a बराबर 4 cos a है तो sin a तथा cos a का मान ज्ञात करना है। प्रश्न एक बार फिर से आप देख लीजिए कि 3 sin a बराबर 4 cos a, तो sin a का मान और cos a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हल देखिए कैसे कैसे सवाल को लगाया जाए, इसको सबसे पहले आप देख लीजिए। प्रश्न में दिया गया है कि 3 sin a बराबर 4 cos a, देखिए यहाँ 3 sin a गुणा में है बराबर 4 cos a गुणा में है, तो 3 का पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ लिखिए sin a, यहाँ से cos a को इधर लाइए, तो sin a बटे cos a बराबर यहाँ बचा है 4, या 3 का पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगी, तो हमको मिल गया sin a बटे cos a बराबर 4/3। अब हम आपको एक सूत्र बताए थे कि sin a बटे cos a बराबर कितना होता है, tan a होता है, तो tan a बराबर हमको मिल गया 4/3, और tan a बराबर सूत्र होता है कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इनको tan a का मान भी मिल गया। अब आगे देखिए कि यहाँ पे आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा,
इसमें ए यहाँ रखिए, लिखेंगे आप बी सी। अब आप देखेंगे कि लंब का मान 4 दिया गया है, आप यहाँ 4 लिख लीजिए। आधार का मान 3 दिया गया है, 3 हो गया। अब इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जो कि पाइथागोरस प्रमेय में आपको बताया गया था कि कर्ण की घातें 2 बराबर आधार की घातें 2 ए बी, आधार की घातें 2 धन लंब बी सी, बी सी की घातें 2। अब यहाँ देखिए आधार का मान आपको 3 दिया गया है, तो 3 की घातें 2, लंब का मान 4 दिया गया है, इनकी घात 2 कर दीजिए, तो 3 गुणे 3 करेंगे 9 मिलेगा, 4 गुणे 4 करेंगे 16 मिलेगा। तो 9 और 16 को जोड़ दीजिए, तो 16 9 25। अब यहाँ 25 का वर्गमूल आप निकाल लीजिए, कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ए सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। अब मान हमको किसका किसका ज्ञात करना था? मान ज्ञात करना था साइन में था। साइन ए बराबर, आप पाइथागोरस प्रमेय से पहले आपको त्रिकोणमितीय समप्रतिभुज के सूत्र बताए थे, उसमें आपको मिलेगा कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है? 4 है, कर्ण का मान कितना है? 5 है। यह पहला आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा, cos a का मान आपको ज्ञात करना है। cos a का सूत्र होता है कि आधार बटा कर्ण, आधार हो गया यह बटे कर्ण, यहाँ हो गया। आधार का मान है 3, कर्ण का मान है 5, तो 3 बटे 5। इस प्रकार से आप सवाल लगाएंगे। अब आगे जो है आपको जो भी एग्जाम्पल मिले, जैसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए कि यदि tan a बराबर 5 बटे 12 है, तो साइन cot a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? cot a का मान ज्ञात करना है। तो cot a बराबर सूत्र होता है 1 बटा tan a। अब यहाँ 1 बटे tan a का मान कितना दिया गया है? 5 बटे 12, 12 को ऊपर कर दीजिए, तो 12 बटे 5, यह किसका मान हो जाएगा? cot a का मान हो जाएगा। देखिए अगला एग्जाम्पल है कि चित्र में पी क्यू बराबर 12, यह चित्र आपको बनाया गया है कि पी क्यू आर समकोण त्रिभुज में, जिसमें पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया गया है, और आपसे कहा जा रहा है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। क्या लगाएंगे? कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? इसमें कर्ण आपकी पी क्यू भुजा, पी आर भुजा होगी, लंब पी क्यू होगा और आधार होगा क्यू आर। तो आप देखेंगे कि आधार का मान ज्ञात करना है, तो क्यू आर की घातें 2 बराबर कर्ण पी आर की घातें 2 माइनस पी क्यू की घातें 2। अब यहाँ पी आर का मान है 13, 13 की घातें 2 माइनस 12 की घातें 2। जब हम 13 गुणे 13 करेंगे तो 169 मिलेगा, फिर माइनस 12 गुणे 12 करेंगे तो 144 मिलेगा। जब 169 में से 144 घटा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 25। अब हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे, तो करेंगे 25, तो क्यू आर बराबर मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर, यह हो गया क्यू आर का मान। अब देखिए सबसे पहले tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम cot r का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं। cot r बराबर, यहाँ देखिए कोण बना रहे हैं, तो कोण के सामने की भुजा होगी लंब, और जो सबसे बड़ा कोण बनेगा उसके सामने भुजा होगी कर्ण, और जो नीचे रहेगा तो आधार हो जाएगा। तो cot r के लिए लंब होगा PQ, आधार होगा QR। लेकिन आप यहाँ देखेंगे सूत्र की लाल बटे कक्का से आधार बटा लंब होता है, तो QR बटे लंब PQ, तो इनका मान हो जाएगा QR का मान अभी 5 निकाले हैं,
और लंब का मान है 12। अब आगे देखिए कि 10p के लिए मान निकाल लीजिए 10p बराबर, अब आप कोण यहाँ बनाएंगे। जब कोण यहाँ बनेगा तो कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। यह लंब हो जाएगी, कर्ण तो वही रहेगा, अब आधार परिवर्तित हो जाएगा। तो 10p बराबर लंब होगा QR और आधार जो होगा वह PQ रहेगा। तो इस प्रकार से QR का मान हो जाएगा 5, फिर माइनस बटे PQ का मान हो जाएगा 12। अब आपको मान याद करना है 10p माइनस cot R का। यहाँ लिखिए 10p माइनस cot R बराबर, तो 10p का मान अभी आप निकाले हैं 5/12, cot R का मान 5/12। जब हम इसमें से घटाएंगे तो हमको मिलेगा कितना, 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला एग्जांपल है कि sin 90 माइनस cos 45 प्लस cos 60 का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हमको त्रिकोणमितीय सारणी की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमारे पास सारणी तो हमेशा पर्याप्त रहेगी नहीं, जाहिर सी बात है कि इनके मानों को हमको याद करना पड़ेगा, और याद करने का तरीका या मान ज्ञात करने का तरीका हम आपको बताएंगे। तो इसमें देखिए कि sin 90 का मान आप सारणी में देख लीजिए मौके पे, sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। फिर उसके बाद अब यहाँ मौके तो देख सकते हैं, लेकिन यह नहीं कि हमेशा देख के ही लगाया जाए, आपको याद करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा, sin 90 का मान होता है 1, फिर माइनस cos 45 का मान होता है 1/2 में 2, फिर धन, फिर आगे है cos 60, cos 60 का मान होता है 1/2। अब आप इनको हल करना है, क्या करना है, इनको हल करना है। तो हल करने के लिए आप यह देखिए कि यह धनात्मक है, यह धनात्मक है, इनको एक तरफ कर लीजिए, 1 धन 1/2 माइनस 1/2 में 2। अब इनको हल कर दीजिए बटे करके, 2 × 2 धन 1/2 माइनस 1/2 में 2। जब 2 धन 1 इसमें जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2 में 2। अब आगे देखिए 2 और कड़ी 2 का लासा निकाल लीजिए। 2 कड़ी 2 का लासा जब हम निकालेंगे तो 2 कड़ी 2 होगा। अब इनका तिरछा गुणा कर दीजिए, 3 कड़ी 2, फिर माइनस 2 × 2, 2 यहाँ हो जाएगा। फिर अब ऊपर नीचे कड़ी 2 से मतलब कड़ी 2 से गुणा कर दीजिए आप, तो कड़ी 2 बटे कड़ी में 2, कड़ी 2 का कड़ी गुणा करेंगे, कड़ी कड़ी खत्म हो जाएगी, 3/2 माइनस 2 कड़ी 2 बटे कड़ी का कड़ी गुणा करेंगे, कड़ी खत्म हो जाएगी, 2/2 क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 2 कड़ी 2 बटे 4। और यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए ऊपर से, 3 माइनस कड़ी 2 बटे 4। अब 2 को 4 से फिर काट दीजिए, 2 यहाँ बच जाएगा 3 माइनस कड़ी 2 बटे 2, यह इसका मान होगा।